परमेश्वर हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी बीमार है, हॉस्पिटल एडमिटेड है प्रभु, ऐसे कुछ परिवार होंगे किसको जो फैमिली मेंबर पे उसको गए होंगे, उनको आप संभालिए, इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 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 हे हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे परिवार में जो लोग बीमार हैं उनको विशेष रूप से तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे समधी साहब जिनको बुखार है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए उनको रेफर किया जा रहा है, प्रभु उन्हें तू छू और चंगाई दे ताकि वे स्वस्थ हो सके और अपना काम कर सकें और उसके द्वारा तेरे नाम की बड़ाई और महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता, इस तरह से जितने भी भाई बहन, हमारे परिवार के लोग, हमारे इर्द गिर्द के लोग बीमार अर्पित करते हैं, प्रभु तू उनको छू और उन्हें चंगाई दे, वे भी तेरे प्रेम को पहचान। आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय में, और कुछ अंतिम क्षण हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करने पाते हैं पिता, हम जिंदा पाए जाते हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे पापों को क्षमा किया है पिता, इसलिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हमने जितने भी प्रार्थनाएं तेरे सामने में रखे हैं उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने इतने सारे परिवार हमारे बीच में लाया, और हम सभी मिल करके इस एक परिवार हो करके तुझ तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। इसलिए पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। 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 Thank you, Father. Thank you so much for your blessing on us that you have helped us throughout the day, Father, in our each and every activity, in going out and coming in, Father, in our traveling, showing thy traveling mercy that you have protected us from all forms of danger and helped us in many ways. Thank you once again for your such love and care on us. In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपको आशीष के लिए, आपको दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आमीन। 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 परमेश्वर पिता, हम अपनी प्रार्थना को अंत करना चाहते हैं धन्यवाद के साथ। और जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बहन इकट्ठे हैं, परमेश्वर के लोग, एक साथ मिल करके बोलेंगे आमीन। आमीन। Amen. आमीन। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जितने लोगों ने प्रार्थना में हिस्सा लिया, और बाकी जितने लोग भी हमारे बीच में आए हैं, मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। और आज की हमारी वक्ता जो है बहन जून बारला है, वो है खूंटी में अपना एक स्कूल चलाती हैं, लिटिल एंजल स्कूल, और बहुत ही डायनामिक टीचर हैं। वो बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रेनिंग देती हैं और टैलेंटेड हैं। हम इस समय में उनको परमेश्वर का वचन बांटने के लिए इस समय में हम उनका स्वागत करते हैं। बहन जून, ये समय आपका है। जितने भी इस प्रेयर मीटिंग से जुड़े हैं, मैं सबको यीशु सहाय बोलती हूँ और गुड इवनिंग। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस प्रेयर मीटिंग में एक वक्ता के रूप में यहाँ पे उपस्थित हो सकती हूँ और आपके साथ प्रभु का संदेश बांट सकती हूँ। मैं इस 24/7 प्रेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी प्रोग्राम हो रहा है, मैं उसके बहुत धन्यवादी हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन सकी। इस समय मैं प्रोग्राम शुरू, अपना जो लेक्चर, जो मैसेज है, वो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं और उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे मनों को छू और हमें सीखने का एक मन दे, ताकि हम अपने मनों को
फिरा सके और सही मार्ग पर हम चलने वाले बन सके, ताकि हम तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ये प्रार्थना सुन, आमीन। आज का मेरा जो मैसेज है ये इसी पे बेस्ड है, जो कि ये प्रार्थना का विषय है, आई विल गो। ये बहुत ही सुंदर विषय है, आई विल गो, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। और ये बहुत ही प्रभावशाली वाक्यांश है जिसे हम देखते हैं, और उसे पढ़ते ही हमें लगता है कि ये एक विश्वास से भरा और कुछ कर दिखाने की इच्छा दिखलाता है उसमें, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे आज हम बाइबल से 3 महिला किरदारों को देखेंगे जो कि इस वाक्यांश को, मैं जाऊंगी, को बहुत ही सुंदर रूप से निभाती हैं, और उन्होंने उसको बहुत ही सुंदर रूप से निभाया है बाइबल में। तो हम बाइबल में से ये 3 महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, और चाहे ये महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हों, पर फिर भी वो अपने आप को पीछे नहीं रखती है, वो डगमगाती नहीं है अपने विश्वास में, और वो आगे ही बढ़ते रहती है। वो ये कैसे कर पाई, हम इसी को आज के मैसेज में देखेंगे। तो हमारी जो पहली महिला किरदार है जो हमें बाइबल में एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में दिखाई देती है, जिसने मैं जाऊंगी वाक्यांश को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, वो हमें मिलती है लूका 1:26 से 38 में। अगर हम पढ़ेंगे लूका 1:26 से 38 में, तो ये महिला किरदार है जो यीशु मसीह की माता है, मरियम, उसके बारे में हम इसे पढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी इसके बारे में। लूका 1:26 से मैं पढ़ रही हूँ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और हम आगे चलकर देखते हैं, आगे के 35वें पद में देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। इसको बहुत नोट कीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरियम ने क्या कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो किरदार है मरियम का, कितनी अपने विश्वास में दृढ़ है। वो कितनी मुश्किल परिस्थिति में पड़ गई थी जब उससे पता चला कि वो गर्भवती होगी, और वो नहीं समझ पा रही थी कि वो कैसी स्थिति में है, पर वो घबरा गई थी। और ऐसे समाज में अगर हम देखें, अगर ऐसे स्थिति में लोग बहुत सारी बातें कहते हैं और उस औरत को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, पर मरियम भी इसी स्थिति में थी। और मैं विश्वास करती हूँ कि उसने प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु, मैं ये किस तरह की स्थिति में हो गई हूँ, क्योंकि मैं यूसुफ की मंगेतर हूँ। और शायद वो ये भी सोच रही थी कि यूसुफ को पता चलेगा तो वो मुझे शायद छोड़ भी देगा। पर उसने परमेश्वर का जो
परमेश्वर की जो योजना थी उससे भागी नहीं। वो परमेश्वर की योजना की हिस्सेदार बनना चाहती थी और उसे विश्वास था कि परमेश्वर जरूर कोई ना कोई उपाय उसके लिए निकालेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो इतनी परमेश्वर की भय में रहने वाली स्त्री थी और वो इतनी विश्वास करने वाली थी। तो परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को, जो कि मरियम के पास आया था, उसे यूसुफ के स्वप्न में भी भेजा। और यूसुफ को स्वर्गदूत ने यही बोला कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की तरफ से है और परमेश्वर की यही योजना है। और यूसुफ फिर समझ गया कि ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी मरियम ने पीछे नहीं हटी और वो यही अपने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। मैं जाऊंगी, वो इस वाक्यांश को बहुत अच्छी तरह निभा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर उसके साथ है। और इस कहानी के द्वारा हम यही सीखते हैं कि शायद हमारे सामने कभी कभी बहुत परिस्थितियां ऐसी आ जा सकती हैं कि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं, या फिर हमें परमेश्वर के काम में कोई बाधा आ सकती है। पर हम अपने आप को पीछे ना रखें, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से उसका हल निकालना की बात करनी चाहिए कि हम इसका हल कैसे निकालें। परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। और तब जैसे परमेश्वर ने मरियम का रास्ता या उसका परिस्थिति जो थी उसकी कठिनाई को दूर किया, वैसे ही वो जरूर हमारे कठिनाई को भी दूर करेगा। तो हम मरियम की इस कहानी से यही सीखते हैं कि हमें कोई भी परिस्थिति में अपने आप पे भरोसा ना करके पूरा भरोसा हमें परमेश्वर पर करना चाहिए। वो जरूर हमारे सारे परिस्थितियां जो है उन्हें आसान कर देगा। अब हम अपने दूसरे किरदार की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा किरदार जो है हमारे बाइबल में ही मिलता है। और ये जो किरदार है, महिला किरदार, ये बहुत ही शक्तिशाली पूरी बाइबल में मानी जाती है। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज्ञानी औरत जो कि बाइबल में कहा गया है इसके बारे में, वो मिलती है हमें न्यायियों की पुस्तक में, बुक ऑफ जजेस। उसमें हम देखते हैं 4 और 5 में इसकी पूरी कहानी दी हुई है। और इस किरदार का नाम है डेबोरा। डेबोरा की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही हिम्मत वाली और निडर और बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। शायद शारीरिक रूप से नहीं, पर आत्मिक रूप से वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। और वो इजरायलियों की भविष्यवक्ता और न्यायाधीश थी, जो कि उनका न्याय करती थी। लोग उसके पास अपने परेशानियां लेके आते थे और वो एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के उनके परेशानियों का हल निकालती थी और उनका न्याय करती थी। तो वो उनकी न्यायाधीश थी। और यही नहीं, बल्कि वो एक कवियत्री थी जो कि कविताएं लिखती थी। वो एक लेखिका थी, वो एक गायिका थी। इतने सारे उसमें अच्छे गुण थे कि और सबसे बड़ी वो एक परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री थी। यहाँ पे एक कहानी डेबोरा की बताई जाती है। डेबोरा और एक राजा जो कि उसका नाम है बाराक, उनकी एक कहानी बताई जाती है। पर उससे पहले मैं बताऊंगी कि यहाँ पे इजरायली कनानियों के सताहट के शिकार बने हुए थे। और 20 साल से जो कनानी थे, कनानियों का जो राजा था, उसका एक सेनापति था, उसका नाम था सिसरा। वो इजरायलियों पे बहुत अत्याचार कर रहा था और 20 साल से ये चल रहा था। पर ये क्यों हो रहा था, इसका भी एक कारण है। परमेश्वर ने ऐसे इजरायलियों के साथ होने दिया। क्यों होने दिया? क्योंकि इजरायली अब परमेश्वर से अपना मुंह मोड़ चुके थे। वो अपने मन मर्जी कर रहे थे, परमेश्वर से दूर जा रहे थे। तो परमेश्वर ने उनके साथ ये होने दिया। पर फिर
परमेश्वर ने ही उनके लिए एक ऐसा इंसान जो एक उद्धारकर्ता पैदा किया, जो कि डेबोरा थी, जो उनको इस चीज से निकालेगी, जो इतनी हिम्मत वाली स्त्री थी। उसने राजा जो बाराक था उसको संदेश भेजा और बोला कि तुम अपने 10,000 आदमियों के साथ आओ और सिसरा पे चढ़ाई करो और युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार होके जाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने बाराक से विनती नहीं की, वो डरी नहीं, पर उसने सीधे एक ऑर्डर या फिर एक संदेश उसको भेजा कि ये करो, तुम ऐसा करो। और बाराक थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो नहीं जानता था कि क्या करे, कैसे जाए। उसने बोला कि जब तक डेबोरा आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं आगे युद्ध में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जानता था कि डेबोरा एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है और परमेश्वर उसके साथ है। तो वो डेबोरा को बोलता है कि आप मेरे साथ जाएंगी तो मैं युद्ध में जाऊंगा। यह सुनकर डेबोरा घबराई नहीं, पर वो एकदम तैयार हो गई। और वो यही उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं इस युद्ध में कैसे जाऊंगी अकेली महिला, पर वो बाराक के साथ जाने को एकदम तैयार हो गई। और यहाँ हम देखते हैं कि वो गई और उन्होंने वो युद्ध जीता भी, और परमेश्वर ने उन्हें उनके ऊपर जीत हासिल की और उन सारे उनको इस कनानियों के हाथों से, उनके अत्याचारों से छुड़ा लिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 40 साल तक वो लोग इतने अच्छे से रहे इजराइली। तो यहाँ हम देखते हैं कि डेबोरा की हिम्मत, डेबोरा की जो डिसीजन लेने की जो उसका जो सोच है वो कितना अच्छा है, और वो अपने ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करती है, और वो अपने आप को किसी भी उसका श्रेय नहीं देती है, परंतु वो परमेश्वर को अपना सब चीजों का श्रेय देती है। इनको कनानियों से इजराइलियों को जरूर मुक्ति मिली, पर इसमें ना डेबोरा का हाथ था और ना ही बाराक का, पर ये परम प्रधान परमेश्वर का हाथ था, जो कि डेबोरा को एक जरिया बनाया था कि वो कनानियों से इजराइलियों को छुड़ा कर लेके आए। तो हम यहाँ देखते हैं कि डेबोरा एक निडर और निडर स्त्री थी, जो कि उसने यही वाक्यांश को, मैं जाऊंगी, उसको किस तरह सुंदर तरीके से निभाया। और बाराक ने जैसे ही उससे पूछा कि आप मेरे साथ जाएंगी, तो उसने एकदम बोला हाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी कि वो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने जा रही, वो परमेश्वर का काम करने जा रही, और इसलिए उसने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई और एकदम से वो तैयार हो गई। तो यहाँ पे ये दूसरे उदाहरण है। और अब हम एक और तीसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि हमें यूहन्ना के 4 चैप्टर में मिलता है, यूहन्ना 4। उसमें हम एक और स्त्री के बारे में देखते हैं, जो कि एक सामरी स्त्री है, और वो किस तरह इस व्याख्यांश को कि मैं जाऊंगी, इसको किस तरह पूरा करती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक सामरी स्त्री है, जो कि एक कुएं पे, वो याकूब का कुआं कहा जाता था, वहां पे पानी भरने आती है, और वहां उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है। यीशु मसीह भी थके वहां पे बैठे थे, और शायद ये उन्हीं का इंतजाम था कि इस जो औरत को वो मिले और उसे क्या संदेश दे। तो वो औरत यीशु मसीह से वहां पे कुएं पर मिलती है, और यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि हे औरत, मुझे पानी पीने के लिए दे।
वो औरत एकदम हैरान हो जाती है कि एक यहूदी आदमी कैसे मुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदी और सामरी की बिल्कुल भी आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठता था। वो लोग इनको बहुत नीचा जानते थे, और इस तरह वो स्त्री बहुत घबरा गई। उसने कहा कि कैसे आप एक यहूदी होके और मुझसे पानी मांग रहे हैं। और परमेश्वर उससे बोलता है कि अगर तू ये जानती कि कौन तेरे से पानी मांग रहा है तो तू जरूर से मुझे तू उल्टा मेरे से मांगती पानी और मैं तुझे जीवन का जल देता। तो वो औरत को समझ में नहीं आया और वो परमेश्वर से बातें करती रही, और बातों ही बातों में परमेश्वर ने ये भी उसको जताया कि परमेश्वर उसके बारे में सब जानते हैं। और ये उसको बोला कि उसके पहले 5 पति रह चुके हैं और अभी जो पति है वो भी उसका अपना पति नहीं है। जब परमेश्वर ने इतनी बातों के बारे में उससे बोला तो वो सोचने लगी ये कौन आदमी है जो कि मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। वो नहीं समझ पा रही थी, पर उसने कहा कि परमेश्वर यहाँ आप कौन है, उससे पूछने लगी आप कौन है। उसने कहा कि मैं वो बोलने लगी उसको कि मैं एक परमेश्वर के बारे में जानती हूँ, एक मसीहा आएगा और वो उसका नाम यीशु मसीह होगा। तो उसने कहा जिसके बारे में तू बात कर रही मैं वही हूँ। जब उसने उसे ऐसे बोला तो वो औरत हैरान हो गई और वो उसके मन में एक तरह की खुशी आ गई और उसे लगा कि वो परमेश्वर से मिली है। और उसने वहां पे 1 मिनट समय नहीं रुकी, वहां पे वो दौड़ती चली गई और जाके अपने इलाके में और दूर दूर के इलाकों में सब जगह उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि एक ऐसा आदमी आया है जो कि शायद मसीह ही है, जिसके बारे में लोग बोलते थे कि ये मसीहा आएगा और हमें अपने पापों से बचाएगा, ये शायद वही आदमी है। और वो उसने जाके सब जगह प्रचार किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये औरत उसके पास जब उसको सच्चाई मिली, जब उसको सच्चाई का पता चला तो उसने वो सच्चाई अपने पास तक नहीं सीमित रखी। उसने चाहा कि वो जाके और सब जगह उस सच्चाई को बांटे। तो कभी कभी हमारे साथ भी ये होता है, हम लोग सच्चाई हमारे पास रहती है और हम दूसरों को बताने में झिझकते हैं, या फिर हम नहीं जाना चाहते सामने लोगों के और परमेश्वर का वचन नहीं बता सकते, हम डरते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, पर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि क्या परिस्थिति है, क्या हमें अपने आप को डर के नहीं रखना चाहिए। जब हमारे पास सच्चाई है तो हम निडर होके सामने जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसके लिए ये काम करने जा रहे हैं। ऐसे परमेश्वर के लिए जो कि हमारे लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान तक भी दे दी है, वो हमारा पिता परमेश्वर है, जो इस दुनिया में इतना अच्छा स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस दुनिया में आया और एक इंसान के इस अंधेरी दुनिया में आके एक इंसान की तरह रहा, और जिसने इतने कुछ सहकर इस दुनिया में अपनी जान दे दी हमारे लिए। क्या हम उसके लिए थोड़ा सा भी उसके बारे में लोगों को बताएं और थोड़ा सा भी उसके लिए करने को काम तैयार नहीं है? हम जितना भी उसके लिए करें वो सब कुछ बहुत कम है, क्योंकि उसने हमारे लिए जो किया उसके मुकाबले या उसके कंपेयरिंग हम वो चीज कुछ भी नहीं कर सकते जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया। वो हमारी जिंदगियों में थोड़ी सी जगह चाहता है ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में आने दें और हमेशा हमेशा के लिए हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, और हम उसके राज्य में जाने के लिए हर समय तैयार
सके। तो हमने अब ये 3 किरदारों के बारे में देखा है, जो कि पहली किरदार थी मरियम, जिसने जो इतनी सीधी सादी चरित्र की और परमेश्वर के भय में रहने वाली थी, और उसने किस तरह मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर के काम को होने से नहीं रोका, और उसने बोला मैं जाऊंगी, मैं करूंगी, मैं परमेश्वर के हिस्सा का योजना बनूंगी। और परमेश्वर ने उसको कितने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। उसके द्वारा हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया में आया, और यूसुफ और मरियम ने उस बच्चे को किस तरह इस दुनिया में बड़ा करके और रखा, पाला पोसा। और दूसरा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो है डेबोरा, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली औरत थी, और निडर और ज्ञानी, और वो किस तरह हर समय परमेश्वर के भय में रहती थी। वो उसका भी हम एग्जाम्पल देखा कि किस तरह वो निडरता से जाने को तैयार हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो काम कर रही है वो परमेश्वर के लिए कर रही है। इसलिए वो निडर होके और एकदम से जाने को तैयार हो गई, और वही उसने कहा कि मैं जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी। और हम तीसरी किरदार देखते हैं, जो कि सामरिया स्त्री थी, सामरी स्त्री थी, जो कि उस चरित्रहीन स्त्री थी। और जब उसको सच्चाई मिली, जब उसको प्रभु मिला, तो उसने अपने आप तक ये बात सीमित नहीं रखी, और जाकर उसने इसका प्रचार किया, दूसरों को जाकर उसके बारे में बताया। तो हम ये तीनों किरदारों से, ये 3 उदाहरणों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम हर समय परमेश्वर के काम के लिए तैयार रहें, और कोई बहाना ना लगाएं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। परमेश्वर, God does not see the ability, but he sees the availability of the person. परमेश्वर किसी की योग्यता नहीं देखता है, आप निपुणता नहीं देखता है, आप कितने योग्य हैं, आप कितने निपुण हैं, पर परमेश्वर ये जरूर देखता है कि जब वो बुलाता है आप तुरंत चले आते हैं या नहीं, या आप उसके काम के लिए एकदम तैयार हैं या नहीं। तो मैं इस वचन के साथ यहाँ पे मैं यही अंत करूंगी, और परमेश्वर से यही विनती करूंगी कि हम सबको यही समझ बुद्धि दे, और ये हमें ज्ञान दे कि हमें अपने आप को किस तरह परमेश्वर के समीप रखना है, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर की आमद के लिए तैयार कर सकें, ताकि हम उस घर में जाने के लिए तैयार हों जो परमेश्वर हमारे सबके लिए बना रहा है। और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देंगे, अपना पूरा जीवन उसको समर्पण कर देंगे। आइए हम इससे एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। कि हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो ये संदेश हमें मिला, मरियम, डेबोरा और वो सामरी स्त्री, जो तीनों ने इस व्याख्यांश को मैं चाहूंगी को किस तरह निभाया। परमेश्वर तू हमें भी इस व्याख्यांश को बहुत खूबसूरती से निभाने का मौका दे, हमें निडर बना, हमें हिम्मत दे, ताकि हम तेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। अपने तक ही ना रखें पर दूसरों को पहुंचाएं, ताकि हम दूसरों को भी तेरे नजदीक लाने वाले बन सके, और तेरी आमद के लिए दूसरों को भी हम तैयार कर सकें। ये छोटी सी विनती हम तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन।